हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट वीडियो से लेके ना अभी तक एक कमेंट जो मेरे को हमेशा दिखता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। भाई कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने में। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 2-3 चीज़ें बता दूंगी, उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट नोट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, किस टाइम बनाने चाहिए, क्या लिखना चाहिए और उनको यूज़ कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले ऐसा क्यों है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं कि लॉन्ग नोट से काम नहीं चल सकता। देखो, अभी तुम्हें ना इसकी अहमियत बतानी चलेगी। जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, लास्ट के जब 2 मंथ बचते हैं ना, तो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 70 to 75 चैप्टर्स होते हैं। तुम सोचो, तुम 2 महीनों में कैसे इतना सारा सिलेबस बार बार रिवाइज करोगे। साथ में तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना है, इसलिए वहाँ पे लाइफ सेवर होते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए। देखो, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के बनाए थे। इनऑर्गेनिक के 1-2 चैप्टर जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री मैंने छोड़ दी थी, और बायो के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं कि बायो के शॉर्ट नोट्स बनाऊँ कैसे, क्योंकि हमने सुना है ना कि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, बायो के तो मैं बार बार रिविजन कर लूँगी, फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने कब चाहिए, मतलब लेक्चर देखे लॉन्ग नोट्स बनाए उसके बाद में कब। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आई थिंक हमें शॉर्ट नोट्स ना पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बनाना चाहिए। इसमें पूरा चैप्टर मतलब जब तुम लेक्चर देख लिए, तुमने लॉन्ग नोट्स बना लिए, उसके बाद तुमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, PYQs कर लिए, अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ ली। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हें क्या चीज़ लिखनी होगी। बेसिकली तुम्हें मोटा मोटा एक्चुअल में पता चल ही जाना है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है। देखो, अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि शॉर्ट नोट्स में लिखे क्या। जब मैं खुद शॉर्ट नोट्स बनाने लगी थी ना स्टार्टिंग में 11th-12th में, मेरे को पता नहीं था शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं क्या करती थी, लॉन्ग नोट्स को एज इट इज़ उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, बस फॉन्ट का साइज़ कम कर दिया। ऐसे होते हैं काफ़ी सारे। और कहीं ना कहीं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार सारी चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, अब क्या स्किप करें। अगर मैंने एक चीज़ स्किप कर दी और ये गलती से आ गई तो मेरा तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो क्या होता है ना, कोई भी एक चैप्टर होता है ना, उसके अंदर 60-70% ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कहानी होती है, एक कंसेप्ट होता है। वो आप 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो आराम से वो दिमाग में सेट हो जाती है। बाकी के बचते हैं फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गए, रिलेशंस हो गए। ये एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बार बार पढ़ोगे ना, आप भूल जाते हो। आज पढ़ा, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। तो इनको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ ना आप अपने लॉन्ग नोट से सेग्रीगेट करके एक पेपर पे लिख लो। और शॉर्ट नोट्स में ना थोड़ा सा अपना लैंग्वेज यूज़ करने का कोशिश करो। जैसे कई कई बार होता है ना, कुछ कंसेप्ट कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख दो और हिंदी में लिख दो। जैसे हिंदी वाली जो इंग्लिश होती है उसमें लिखने, अपनी भाषा में लिखो। कोई टीचर नहीं पढ़ने वाला उसे, ठीक है, तुम ही पढ़ने वाले हो। और थोड़ा सा डायग्राम्स, एरोज, फ्लो चार्ट टाइप, इस तरीके से तुम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक आइडिया के रूप में अपने 2-3 पेजेस शो कर दूंगी, तुम्हें दिख जाएगा स्क्रीन पे। हाँ, अब कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि अपने शॉर्ट नोट्स दे दो। भाई मैंने ना दूसरों के भी शॉर्ट नोट्स यूज़ करके देख लिए, खुद के भी बना के देख लिए। सबसे बेस्ट होता है खुद के यूज़ करो, क्योंकि उसमें तुम्हें खुद तुमने बनाए होते हैं ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैंने सारी चीज़ें अपने हिसाब से लिख रखी हैं। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि शॉर्ट नोट्स यूज़ कब करें। क्योंकि मैंने 2-3 बच्चों से बात करी थी, वो बोल रहे थे मैं शॉर्ट नोट्स यूज़ करती हूँ ना तो ऐसा डॉट्स कनेक्ट नहीं होता। और कहीं ना कहीं 11th-12th में मेरे साथ भी होता था। मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। जैसे हम पढ़ते ना तो ऐसे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मतलब ऐसे होता है कि कन्फ्यूजन सी हो जाती है, ढंग से समझ नहीं आता। इसका रीज़न बताऊँ क्या था, जो मैंने भी फील करा था कि चैप्टर करा हमने फर्स्ट टाइम, चल लेट्स से एक बार मैंने लॉन्ग नोट से रिवाइज कर दिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज करें, ऐसे नहीं होता। अभी तो देखो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना लॉन्ग नोट से रिवाइज करने का ट्राई करो। अभी शॉर्ट नोट्स बना के साइड में रख दो, कभी मन कर गया तो रिवाइज कर लेना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अभी ट्राई करो कि लॉन्ग नोट से रिवाइज करो। टाइम है अभी भी तुम्हारे पास, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे बढ़िया तरीके से ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी सारे फॉर्मूलाज की। एंड में तुम जब शॉर्ट नोट्स टच करोगे ना तो तुम्हें
तब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तब तक तुम बढ़िया तरीके से कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा चुके हो। तो बस यही था शॉर्ट नोट्स का। बिलीव मी, जो देख रहे हैं ना उसमें से 80 to 90% को पता होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। बट वही होता है, हम ना बार बार वीडियोस देखते हैं कि यार कोई नई चीज़ बता दे, मुझे सबसे लीड करवा दे, बट ऐसा नहीं होता। वही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, वही फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी होती है शॉर्ट नोट्स में। दैट्स इट। अगली वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें बेसिकली जो एक रूटीन पे डाउट होता है ना स्टूडेंट्स का, तो वो मैं शेयर करूँगी। तो 3-4 चीज़ें शेयर करूँगी। अगर तुम वो चीज़ अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, बिलीव में तुम्हें कोई टाइम ओरिएंटेड रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।